अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब दोस्तों का, भाइयों का क्या हाल है? ठीक ठाक है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा लाइव प्रोग्राम होता है ग्रुप पर। तो लास्ट वीक को जो है वो ग्रुप पर प्रोग्राम नहीं कर सके थे। तो इंशाल्लाह जो है ना वो इसको प्रोग्राम कर रहे हैं। तो थोड़ी सी जो गैर हाजिरी हुई है उसकी माजरत सब दोस्तों से। तो क्या आपको पता है कि आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो अपना वंडा तैयार करने का है। तो मेरे साथ जनाब मेहमान आज जो है वो आपकी जानी पहचानी शख्सियत डॉक्टर बिलाल अरशद साहब। तो वेलकम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं सर। आप सुनाएं कैसे हैं जी? जी अल्लाह का शुक्र, खैर खैरियत बिल्कुल ठीक ठाक। और सेहत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सुनाएं जी, कैसे हैं आप? जी जी डॉक्टर साहब, अल्लाह का शुक्र। बहुत डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने का। आपकी जो है ना वो मसरूफियत है इतनी, फिर भी आप जो है ना वो हमारे लिए टाइम निकालते हैं। तो थैंक्स अगेन। नहीं नहीं इमरान भाई, जी जी, तो इंशाल्लाह जो है वो निकालते रहेंगे टाइम आपके लिए। नोट नोटिस वैसे आपको दिया था जो है ना, तो फिर भी आप तैयार हो गए थे। तो इंशाल्लाह आज का जो मौजू है वो अपना वंडा तैयार करने का है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी जितनी मालूमात हमारे पास है, इंफॉर्मेशन आपको देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हाँ सब जी, भाई जो है वो उसको लाइक करेंगे। अगर कोई कमी बेशी रहेगी तो उसको पूरी कर देंगे। तो डॉक्टर साहब जी स्टार्ट बिल्कुल, करें फिर प्रोग्राम इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जो डॉक्टर है साहब स्टार्ट हम ले रहे हैं। पहला सवाल आपसे यह है कि वंडा जो है, वंडा दूध देने वाले जानवरों और गोश्त वाले जानवरों के लिए क्यों जरूरी है? कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और कितना देना चाहिए दूध के हिसाब से? थोड़ा सा इस पर रहनुमाई करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। असल में जो है ना इमरान भाई, हमारा जो है ना पाकिस्तान में ओवरऑल जो हमने जानवर रखे हुए हैं लाइव स्टॉक, तो न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी है ओवरऑल। न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो हैं वो जानवरों के लिए जो भी चारा जात अवेलेबल हैं, उनकी वो उतनी नहीं है जितनी कि जानवरों को मुहैया होनी चाहिए, उतनी नहीं हम कर रहे हैं। तो साफ जाहिर है कि हमने जानवरों की रिक्वायरमेंट्स को जो अगर पूरा करना है तो उसके लिए हमें उनको वंडा वगैरह तो लाजमी देना चाहिए। जो भी हम वंडा जो है दूध के लिए और गोश्त के लिए दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जो दूध के लिए वंडा हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो है जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादा अच्छे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं, और टॉक्सिन्स का ख़ास तौर पे उनमें ख्याल रखा जाता है, क्योंकि दूध में भी टॉक्सिन्स आते हैं। जो मीट वाले हैं उनमें थोड़ा सा जो है टॉक्सिन का लेवल अगर ज़्यादा भी हो तो वो जो है गुजारा चल जाता है, लेकिन दूध वाले जो जितने भी जानवर हैं, इनके लिए जो भी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होना है ना, उसके लिए लाजमी है कि वो टॉक्सिन फ्री हो। इनका जो भी इस्तेमाल करें हम इंग्रेडिएंट, वो टॉक्सिन फ्री हो। तो दूध पर जो हम देते हैं आमतौर पे, जो कमर्शियल डेयरी फार्मर्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा मकदार में दे रहे हैं वंडा, लेकिन आमतौर पे जो हम रिकमेंड करते हैं वो जानवर की मेंटेनेंस के लिए 2 kg है। 2 kg जानवर की मेंटेनेंस के लिए, मतलब कि दो हमने उसको देना, उसके अलावा हर 1 किलो जो है वंडा देना है हमने। जो उसका जो दूध है, अगर उसका 3 किलो दूध है तो 1 kg वंडा देंगे। 2.5 kg भी रिकमेंड किया जाता है, लेकिन कमर्शियल लेवल जो भी है वहाँ पे 1.8 तक भी है। 1.8 kg मिल्क है तो 1 kg वंडा। वैसे सही हम है। आमतौर डॉक्टर पे साहब जो तीन गोश्त वाले जानवर हैं, जो फैटरिंग वाले हैं, उनको कितना देना चाहिए वैसे? उसके बारे में थोड़ी सी रहनुमाई कर दें। काफी दोस्त पूछ रहे हैं फैटनिंग जो है वाले वो। जितने भी जानवर हैं उनको हम उनका ड्राई मैटर बेस पे ही देते हैं। ड्राई मैटर बेस इस तरह होता है कि हमने उनका खुश्क मादा जो है वो 3% के लिहाज से पूरा करना होता है। उसमें आमतौर पे जो है वो जो जानवर है, अगर 100 kg का जानवर है हमारा, तो उसको तकरीबन हम 1 से 1.5 kg से स्टार्ट लेते हैं और उसके बाद बढ़ाते जाते हैं। बड़े जो जानवर हैं उनमें हम 10 kg तक भी जो है फैटनिंग जो फिनिश होने के करीब होते हैं ना, तकरीबन हम जब हमने सेल आउट करने हैं तो आखिरी 1 महीना जो है उनको जो है 8 से 10 kg तक भी वंडा जो है देते हैं।
वो एक्स्ट्रा फैटनिंग के लिए होता है। जो भी जितने भी हम जानवर, वैसे आमतौर पे नॉर्मली जो अगर हम फैटनिंग करना चाहते हैं जानवरों की, तो उनके लिए 2 kg वंडा है, 1 से 2 kg। बाकी चीजें उसकी है, बाकी रिक्वायरमेंट्स उनकी जो भी हैं वो सब्ज चारा, साइलेज और दूसरी जो चीजें हमारे पास अवेलेबल हों वो उनसे पूरी की जाए, और वंडा जो है उनको 2 से 3 kg जो है खिलाया जाए। डॉक्टर साहब, जो हमारी भैंसें और गाय ड्राई हो जाती है, तकरीबन 2 या 3 महीने ड्राई पीरियड होता है उनका, ठीक है, दूध खत्म कर देती हैं, तो हमारे ज्यादा फार्मर दोस्त जो हैं वो छोटे फार्म, छोटे लेवल वाले, वो तो उनका वंडा बंद कर देते हैं, कहते हैं कि ये जब दूध देगी या आखिरी महीने में इसको वंडा स्टार्ट करेंगे। तो उसके बारे में प्लीज बताएं कि उनको कब वंडा देना चाहिए और कब उनका वंडा बंद करना चाहिए और कितना देना चाहिए ड्राई पीरियड में। बिल्कुल। जो ड्राई पीरियड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है उसकी नेक्स्ट लैक्टेशन के लिए। जितना भी उसने अगले 8-9 माह उसने दूध जो देना है उसके लिए वो बहुत ज़रूरी है। उसका जो है जो ड्राई पीरियड है उसमें वंडा बहुत ज़रूरी है। उसमें इस तरह होता है कि जब हम मतलब 7 मंथ पे जानवर चला जाता है तो कुछ जानवर तो होते हैं वो खुद ही ड्राई हो जाते हैं। जो अच्छे जानवर हैं वो जल्दी ड्राई नहीं होते, पड़ता है ताकि हम उनको ड्राई कर सकें। उससे कोई मतलब कोई सही। बैड इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि जानवर दूध भी कम कर देता है ना। जो उसने अगर आ रहे हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है, फैट है, प्रोटीन है, हत्ता कि मतलब हर चीज जो कि दूध में शामिल है वो जानवर के जिस्म से आ रही है। अगर दूध हम उसका ड्राई कर रहे हैं तो अगर उसकी फीड भी बंद कर रहे हैं तो उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन हमने ये करना ग्रेजुअल होता है कि मतलब आहिस्ता आहिस्ता कम करना होता है थोड़ा सा। तो जब हम उसको उस वक्त हम उसको ड्राई करेंगे तो उसका वंडा बंद कर देंगे। जब वो मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाए जानवर, तो उस वक्त जो है हमने उसका 2 kg जो है वंडा स्टार्ट कर देना है। तकरीबन आखिरी जो उसमें आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाना है। अगर जानवर बहुत अच्छा है तो हम उसको 5-6 kg तक ले जाते हैं। अगर जानवर गुजारे वाला है तो उसमें हम 2 kg तक ही उसको देते रहते हैं, आखिर में 3 kg तक जी कर अस्सलाम लेते हैं। वालेकुम। एक भाई ने कमेंट किया है, तो ऐसे कमेंट करने तो नहीं चाहिए, जो है वो शर्म आनी चाहिए, ठीक है, इतने लोग देख रहे हैं और इतने लोग कमेंट आपके देखेंगे, ठीक है, तो शेम ऑन यू, राइट, प्लीज। मैं तो वैसे कुछ नहीं कह सकता, जैसा कमेंट आपने किया है उसका जवाब आपको मिल जाएगा, तो दोस्त पढ़ेंगे तो आपको दे देंगे इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब जारी रखें जो है, ठीक है। जी जी सर। तो जो है हम वो ड्राई पीरियड पे बात कर रहे थे। तो ड्राई पीरियड में वंडा जो है वो मस्ट है, और लास्ट में जो है वो मतलब ग्रेजुअली शुरू करना चाहिए, स्टार्ट में कम हो और आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाएं। जी सही है। जी। तो तो डॉक्टर साहब, आठ छः अगर सात ठीक है हम बाजारी बंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी किसी भी कंपनी का कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे कुछ दोस्त फार्मर उन्होंने आज भी मुझसे सवाल पूछा पूछा है, ठीक है, कल पूछे कि ठीक है, लोग पते हमारे फार्मर बताएं यार ये कंपनी का इस्तेमाल करो, वो हमारा तो मकसद नहीं किसी का नाम लेकर बताना, ठीक है, ना ही हम किसी की दिल आजारी करना चाहते हैं, ना ही किसी को रिकमेंड करते हैं कि फला कंपनी का आप इस्तेमाल करें। जो आपका अच्छा लगे और जो आपकी मर्जी हो, जो आपको ज्यादा पसंद हो वो इस्तेमाल करें। तो कुछ दोस्त पूछते हैं कि अगर एक वंडा आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो यकदम नया वंडा आपने स्टार्ट करना है, तो उसी वक्त जानवरों को नए वंडे पर लगा दें या उसको आस्ता आस्ता उसको जो है उसका जो है उसको बदलें। इसमें सर ये है कि जो भी जब भी हमने फीड चेंज करनी है तो वो हमेशा जो है वो ग्रेजुअली चेंज करनी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जो वंडा जाते हैं इनमें अक्सर जो भी हम इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं वो तकरीबन मिलते जुलते हैं। अगर हम अचानक भी चेंज कर दें तो इतना इशू, वनडे का इतना इशू नहीं आता। तो जो है वो आप अचानक भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप उसको तकरीबन 1/3 मतलब चौथाई हिस्सा जो है एक दिन करें, आधा अगले दिन कर लें। इस तरह तकरीबन 4-5 दिनों में भी चेंज कर लें तो उससे भी इतना इशू नहीं आएगा। वैसे तकरीबन 7 दिन लगते हैं, आप अगर आपने कोई भी फीड अगर चेंज करनी है तो 7 से 14 दिन लगते हैं उसको ग्रेजुअली चेंज करने में। सही बात है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब चलो हम अस्सी चलते हैं, जो वो वंडा बनाने का तरीका है, ठीक है, अगर आप उसके बारे में थोड़ी सी रहनुमाई करें कि जी मैं कौन थोड़ा सी सा उसको इंग्रेडिएंट डालनी है। उसमें वजाहत आपको कर देता हूँ। जो भी है ना, हमने फार्मूले तो बहुत हजारों हैं घूम रहे हैं, मेरे पास भी हैं, अगर किसी को चाहिए होंगे तो वो मैं सेंड भी कर दूंगा।
ग्रुप में भी पोस्ट कर दूंगा। मेन जो चीजें, जिन चीजों का असल में मसला आता है वो ये है कि हमने वंडा बनाना होता है तो हमें असल में पता नहीं होता कि हमने करना क्या है। जितनी भी चीजें वनडे में इस्तेमाल होती हैं, मैं पहले थोड़ा सा बता दूं कि जो है क्या क्या चीजें वनडे को हमने किस रेशो से बनाना है। उसमें जी जी, हम सबसे पहले जो एनर्जी एनर्जी और प्रोटीन जो है और ये चीजें जो हैं वनडे में हमेशा हमें मद्देनजर रखनी चाहिए। ठीक है। हमने जो एनर्जी सोर्स वनडे में इस्तेमाल करना है वो 60% इस्तेमाल करना है। जो प्रोटीन सोर्स इस्तेमाल करना है वो 35% कर लें। जो हमने बाकी चीजें मिनरल्स विटामिन जो भी करने हैं वो 5% तक हैं। तो जो एनर्जी के सोर्सेज हैं हमारे, उनमें मेनली जो है सीरियल ग्रेन्स आते हैं, जिनमें मकई है, गंदम है, ज्वार, बाजरा, ये सारी चीजें जो है सीरियल ग्रेन्स हैं। और इनकी जो बाई प्रोडक्ट्स हैं मसलन राइस पॉलिश है, कॉर्न ग्लूटन है, राइस ब्रेन है मतलब के, और जो है व्हीट ब्रेन है, चोकर, ये सारी चीजें इसकी बाई प्रोडक्ट, ये सारी चीजें एनर्जी सोर्स हैं। मेरा मतलब कहने का ये है कि इन सब चीजों को आप 60% तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो चीजें जितनी भी हैं हर एक चीज का एक इंक्लूजन लेवल है कि इतने परसेंट। अगर आप 100 kg वंडा बना रहे हैं या जितना भी बना रहे हैं, आप उसको परसेंटेज के लिहाज से हमेशा नजर में रखें। बल्कि ये सर्च करें गूगल पे कौन सा इंग्रेडिएंट जो भी हम यूज कर रहे हैं तो इसका जो इंक्लूजन लेवल कितना, ये वनडे में हम कितना डाल सकते हैं। हम मुबशर अक्सर भाई लोग वनडा इसको जो है बना, ना ब्लॉक कर दें आप प्लीज, जाकर ना अभी ना उधर ग्रुप पर ना इस बंदे को ब्लॉक कर दें फौरन ग्रुप से जो है ना। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जारी रखें। अच्छा उसमें जो मैं बता रहा था ना कि ये इंक्लूजन लेवल किसी भी इंग्रेडिएंट, मसलन राइस ब्रान हमने यूज करना है या व्हीट ब्रान हमने इस्तेमाल करना है, तो इसका एक मखसूस लेवल है कि हम इतने परसेंट इसको 100 kg वंडा बना रहे हैं तो इतने केजी हम इसमें डाल सकते हैं। तो सही है। हमेशा इंक्लूजन लेवल का जो है वो खास तौर पे ख्याल रखें। तो जो एनर्जी सोर्स हैं वो मैंने बता दिए। प्रोटीन सोर्स जो हैं उनमें दो तरह के हैं, एक तो केक्स हैं, एक जो हैं वो हैं मील हैं। मील और केक्स ये दोनों जो हैं प्रोटीन सोर्स हैं। मील जो हैं वो उनमें ज्यादा प्रोटीन होती है, केक्स में कम होती है। केक्स में जो है वो कॉटन सीड केक है, किनोला सीड केक है। बाकी जो है मील्स हैं उनमें किनोला मील है, सोयाबीन मील है। ये सारे जो हैं ये हैं प्रोटीन सोर्स हैं। उसके अलावा भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, इनका जो है इंक्लूजन लेवल है वो हमेशा याद रखना चाहिए कि हमने अगर वंडा बनाना है तो हमने कितनी परसेंटेज इसमें जो है एक इंग्रेडिएंट की डालनी है। सही है। जो मिनरल्स और विटामिन हैं उनमें हम मिनरल्स वगैरह जो है हम 2 से 3% तक ऐड कर सकते हैं। साल्ट 1 से 2% है, यूरिया है वो 1 से 2% इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका कोई इतना ज्यादा वो टॉक्सिक नहीं है अगर उसको लिमिट में इस्तेमाल किया जाए। और वो सस्ता तरीन सोर्स है यूरिया जो है वो प्रोटीन का, नॉन NPN सोर्स है जो। तो डॉक्टर साहब एक दोस्त ने सवाल पूछा था कि वंडा बनाते हुए अगर आप तो ये भी शेयर कर दें साथ के जानवरों को बादी वगैरह भी होती है, ठीक है, तो वनडे में कौन सी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करें फार्मूले में कि जिससे जानवरों को बादी ना हो, क्योंकि पता है हमारे चारा जात भी कुछ ऐसे होते हैं जिनसे जानवरों को बादी होती है, मुंह से राल टपकती रहती है। तो उसके लिए कौन सी अज्जा वनडे में इस्तेमाल कर सकते हैं आपके वो जानवर को बादी वगैरह ना हो। उसमें सबसे जो कॉमन और सस्ता सोर्स है वो तो है हमारा कॉमन साल्ट है, सोडियम क्लोराइड है, जो हम 2% तक यूज कर लें। उसके अलावा हमें मिनरल्स वगैरह जो भी ऐड करेंगे वो सारे इस चीज को जो है वो बेहतर करेंगे। जो है ये टर्म जो है वो आमतौर पे तो इस्तेमाल की जाती है। ये जो है बादी वगैरह, ये हमारे हम इसको जो है वो इस तरह से लेते हैं कि ये टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिन्स की वजह से ये टॉक्सीमिया हो जाता है, उसको हम कहते हैं जी बादी या जहर बाद टाइप जो है ये हो जाता है। जी जी तो बिल्कुल। उसमें जो जो भी ये हैं इसमें हम ज्यादा यही है कि कॉमन साल्ट इस्तेमाल करें और जो है मिनरल्स वगैरह इसमें ऐड करें। और हो सकता है तो बाकी जो देसी नुस्खा जात जिस तरह होते हैं ये उसको क्या कहते हैं, तारा मीरा, वो कॉड में जो है वो अगर खुश्क हालत में मिल जाए तो वो उनको पीस इस्तेमाल के ना तारा मीरा उनका। इस्तेमाल कर सकते हैं, तारा हाँ मीरा जी का दलील। बिल्कुल।
ये कड़वी चीजें मतलब कि कड़वी चीजें, इस्तेमाल तारा करें उसके मीरा तो अंदर। तेलदार अजनास है, उसकी तो बहुत फायदियत है, जानवर दूध भी बढ़ाते हैं, उसकी जल्द भी जो है वो शानदार जो है वो चमक जाती है। जी बिल्कुल। तो उसके अलावा डॉक्टर साहब आप बता रहे थे इंग्रेडिएंट का कौन कौन सी चीजें और होनी चाहिए, तो प्लीज जब आप प्रोग्राम फिनिश हो तो एक फार्मूला जो आपने तैयार किया है वो कमेंट में डाल दें। जो दोस्त हैं वो उससे रहनुमाई लेकर जो है ना वो उतना उतना जो है ना वो मैं जो है एक फार्मूला नहीं, काफी सारे फार्मूलाज हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह जो है ना वो प्रोग्राम के एंड पे या ग्रुप में जो है वो कर दूंगा इंशाल्लाह। जो है वो तो उसमें कोई डॉक्टर साहब अगर ये नहीं है। एक फार्मर है, ठीक है, उसने 100 किलो वंडा बनाना है, तो 100 किलो में जी जी थोड़ी सी आप एक जो है ना वो प्रोग्राम में लाइव थोड़ा सा बता दें कितनी कितनी कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, मैं उसमें आपको बता देता हूँ जो भी चीजें, जो दो इंग्रेडिएंट है ना हमारे, एक तो है उसमें मकई कार्न है, वो वो सबसे ज्यादा इंक्लूजन लेवल कार्न का ही है, 40 से 50% तक। अगर आप 100 किलो वंडा बना रहे हैं तो आप उसमें 40 से 50% तक जो है वो मकई इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सही। इसकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत अच्छी है। इसमें कोई जो हम इंक्लूजन लेवल है ना, उसकी वजह ये है कि हम कोई भी इंग्रेडिएंट है तो उसका जो है मतलब इंक्लूजन लेवल जो है वो क्यों हमने उसका जो है सेट किया हुआ है या साइंटिस्ट ने उस पे, वो इसलिए किया है कि एक तो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं, अगर वो चीज हद से ज्यादा डाली जाएगी तो उसका बुरा असर आएगा। दूसरा उसका ये होता है कि कोई इंग्रेडिएंट जो है महंगे होते हैं, इसलिए भी उनको कहते हैं जी इनको कम इस्तेमाल करो, नहीं तो वंडा जो है आपका महंगा बनेगा। तो सही ये बात। चीजें होती हैं। दूसरा जो हम वंडा बनाते हैं उसकी होती है, हमने सस्ता वंडा बनाना होता है, इसलिए उसकी प्राइस और जो है किसी चीज की अवेलेबिलिटी मतलब कि दस्तयाबी जो है बहुत जरूरी है। हम एक चीज हमारे पास है ही नहीं तो हमें क्या फायदा है उसका फार्मूला में होने का जी, हम उसको अगर इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। ठीक है, तकरीबन तो चालीस अगर आपने परसेंट आप सौ कह रहे हैं कि मकई किलो होनी चाहिए जो है ना वो। जी जी, मकई का इंक्लूजन लेवल जो है वो 40 से 50% है, इससे कम आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी इंक्लूजन लेवल होगा किसी चीज का, उसमें जो है उसकी अपर लिमिट से ऊपर नहीं जाना आपने, नीचे उसको जितने ज्यादा इंग्रेडिएंट यूज करेंगे उतना अच्छा होता है वंडा, क्योंकि सही। हर इंग्रेडिएंट में जो है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू डिफरेंट होती है, उसमें मिनरल्स बिल्कुल विटामिन बिल्कुल सही जो कहा है आपने। हर एक में अलग अलग होते हैं। तो सनफ्लावर जो केक है, अगर हम उसको इस्तेमाल करना चाहें तो उसका 10 से 13% है जो इंक्लूजन लेवल है। और कॉटन सीड केक अगर हम इस्तेमाल करना चाहें तो उसका 20 से 25% है। रेप सीड केक जो है उसका 20 से 25 है। कॉटन सीड मील का जो है 15 से 20 है। राइस पॉलिश का जो है वो 18 से 20% है। व्हीट ब्रांड जो है वो 23 से 25% है। चोखर जो है उसका 23 से 25% है। ये बहुत ही मतलब कि पैलेटेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है, जानवर इसको बहुत शौक से खाते हैं, तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए इसका इंक्लूजन लेवल भी ज्यादा अच्छा है। जो व्हीट ग्रेन्स हैं, गंदम जो है उसको अगर हम इस्तेमाल करना चाहें तो उसमें 15 से 20% है। तो उसके अलावा जो है अगर कॉर्न ग्लूटन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं 30%, तो उसका इंक्लूजन लेवल जो है वो भी 20 से 25% है। तो ये सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, सोयाबीन मील जो है वो भी एक बहुत अच्छा डॉक्टर साहब इंग्रेडिएंट है उसका। एक आपको इंटरप्ट किया है कि कार ग्लूटन के बारे में बता दें कि हमारे ज्यादा दोस्त इतने पढ़े लिखे नहीं होते, उनको समझ नहीं होती कार ग्लूटन क्या है। मेरी तरह जो है ना अनपढ़ लोग हैं, कुछ कुछ होते हैं थोड़े पढ़े हुए, सॉरी जो है ना, तो उनके लिए थोड़ा सा बता दें कि कौन ग्लूटन क्या है, किस कॉर्न चीज से ग्लूटन जो बनती है है। ये मकई जो है हमारी कार्न मकई जो है ना, उसका ऊपर वाला हल जो होता है मतलब ऊपर ऊपर जो छिलका चमकदार छिलका होता है ना, उसको रिमूव करने के बाद उसके नीचे से एक उसकी लेयर होती है। रिफान वाले जो हैं वो इसको तैयार कर रहे हैं। इसकी जो है ये दो किस्म की होती है, एक 30% होती है, एक 60% होती है। एक में 30% प्रोटीन है, एक में 60% प्रोटीन है। तो ये बाई प्रोडक्ट है मकई की। मकई की बाई प्रोडक्ट है, मकई का जो दाना होता है उसके ऊपर एक लेयर होती है चमकदार सी, उसके नीचे एक लेयर होती है, उसका ये बनता है मील। और जो है केक, उसका मैं थोड़ा बता दूं कि अगर जो चीज हम अगर बगैर छिलका उतारे अगर किसी आप बीज को क्रश करें और उसका तेल निकाल लें तो उसके जो खुश्क बचती है बाकी, वो केक होता है। अगर
छिलका पहले उतारें, उसके बाद जो अंदर से उसका बीज है उसका अगर उसको क्रश करें तो उससे जो ऑयल अलहदा कर लें तो बाकी जो बचेगा वो मील होगा। मील हमेशा ज्यादा प्रोटीन वाला होता है। ये हम्म, कॉर्न ग्लूटन मील ही होता है जो कि 30% और 60% होता है। तो ये बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है कॉर्न की, मकई की। सही है। तो जी मेरा सवाल वो मुझे जो है ना वो याद नहीं रहा, पूछना था। तो हमारे कुछ दोस्त ये भी सवाल कर रहे थे कि जो वंडा हम बनाते हैं, ठीक है, मकई का तो आपने बता दिया, ठीक है। तो मकई का जो है वो उसका दाने को तोड़ने के लिए उसका साइज क्या होना चाहिए, कितना दलिया उसका बनाना चाहिए? क्योंकि अगर आप उसको साबुत तो दे नहीं सकते हैं जानवर को, क्योंकि अगर पूरा दाना देंगे तो वो गोबर के रास्ते बाहर आ जाएगा, आधा देंगे वो भी आ जाएगा, चार हिस्से करेंगे वो भी बाहर आ जाएगा। तो उसका साइज प्लीज बता दें, जो जानवर है जो है वो उसका हजम जो, कर ले आसानी से। जी जी, जो इसका जो साइज है ना वो बिल्कुल बारीक, बिल्कुल बारीक दलिया होना चाहिए, आटा नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे उसके जो दाने हैं वो, मतलब अगर आप उसको तोड़ के सूजी की देखें ना तरह होना पैलेट को, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल उससे थोड़ा सा ज्यादा साइज हो बस। थोड़ा सा ज्यादा कर लें, ठीक है, जैसे मसूर की दाल होती है, या उस इतना हो जाए, उससे कम हो साइज, जो है उससे उससे कम थोड़ा सा होना कम चाहिए। हो जाए ना। बिल्कुल। जी 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 इस्तेमाल करें। ये जो वंडा इंग्रेडिएंट आपने इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, जो चीजें इस्तेमाल की हैं सारा ड्राई, ये जानवरों को ड्राई देना चाहिए या आप उसको पानी में भिगोकर भी दे सकते हैं? ये दोनों सूरतों में हम दे सकते हैं, इसमें ज्यादा कोई इशू नहीं है। ड्राई देना चाहिए, और साथ में पानी की जो दस्तयाबी है वो हर वक्त जानवर को होनी चाहिए, ताकि जानवर जो है अपनी मर्जी के मुताबिक पानी पी सके जो है। तो डॉक्टर साहब, खुश्क भी दे सकते हैं। पानी में मिलाने का मकसद है क्योंकि हमारे कुछ देहात हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर ग्रीन फीड अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है, साइलेज भी नहीं वहां पर मिलता। तो वहां पर हमारे फार्मर वो तूड़ी भूसा जो होता है उसी पूरी में पे वो वंडा मिक्स बंडा डाल करके के थोड़ा जानवर सा को पानी देते हैं। डालते हैं उसमें। तो क्या वो हाँ जी। इसको पानी में डालकर भिगो सकते हैं, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल इसको दे सकते हैं, इसको पानी में भिगो के उसके बाद इस्तेमाल नहीं कर सकते। तूड़ी पे इसको डाल के थोड़ा सा बस पानी डाल दे तो ये खुद ही जो है वो फूल जाता है, जो है ये उसमें इस्तेमाल हो जाता है। आसानी से जानवर भी खा जाते हैं। अगर पहले से भिगो के रखा होगा तो वो उस तरह नहीं रहता, वो बहुत ज्यादा जो है वो हो जाता है, नरम हो जाता है, तो वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता। तो सही। थोड़ा इसका बेहतरीन हाल ये है कि तूड़ी डालें, उसके बाद थोड़ा सा उसके ऊपर पानी और ऊपर वंडा डाल के थोड़ा सा पानी डाल देना, तो वो बड़े बेहतरीन जानवर, फ्रेश फ्रेश होता है, उसको बंदा जानवर जो है वो आसानी से जो है खा जाते हैं। सही है। तो डॉक्टर साहब, इसमें जो है वो एक और इंग्रेडिएंट हमारे कुछ फार्मर इस्तेमाल करते हैं, सीरा राब जो होती है, ठीक है। तो उसकी जी कितनी परसेंटेज रखनी चाहिए, ठीक है, गर्मी सर्दी दोनों में 10 से दे 15, सकते हैं? 10 से 15। जी 10 से जी 15। तो ये शीरा राब दस से होता क्या पंद्रह है, इसके फीसद बारे में थोड़ी सी जो है ना तफसील बता दें कि सकते हैं आप परसेंटेज इसकी। जी। ये जो है ये शुगर मिल्क का बाई प्रोडक्ट है। इसको जो है ये प्रोडक्ट इतनी महंगी नहीं है, ये सस्ती है। अगर बल्क अमाउंट में खरीदा जाए तो ये तकरीबन 10-12 रुपए केजी तक पड़ जाता है। अगर थोड़ा बहुत आप खरीदें तो उसमें ये आपको 15-20 रुपए तक पड़ जाएगा। और ये शुगर मिल्क की बाई प्रोडक्ट होती है। इसमें जो है वो फास्फोरस की ज्यादा मकदार होती है, और एनर्जी का ये बहुत अच्छा सोर्स है और सस्ता सोर्स है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। अदरवाइज लोग गुड़ वगैरह भी यूज करते हैं, तो वो तो बहुत अच्छा सोर्स है लेकिन महंगे भी हैं साथ में। तो शीरा जो है वो एनर्जी का एक सोर्स है बहुत अच्छा, और साथ में जो है वो सस्ता है, इसलिए हम इस ये शुगर मिल्क का जो है बाई प्रोडक्ट है। जिस तरह हम गुड़ वगैरह बनाते हैं तो ऊपर से मैल उतरती है ना, उस तरह जो है ये शुगर मिल्क प्लांट में जो है ये एक बाई प्रोडक्ट है, जो ऊपर से उसके जो है जब उसको उसकी क्लीनिंग की जाती है ना, तो उसमें जो है ये बाई प्रोडक्ट के तौर पर हासिल होता है।
डॉक्टर साहब, जो हमारी बेकरियों में भी शीरा मिलता है, ठीक है, जहाँ पर मिठाई वगैरह बनाते हैं, तो उनके पास जो वेस्ट हो जाता है जलेबी वगैरह निकालने वाले, ठीक है, जलेबी पर दिल तो कर रहा होगा साहब का देखकर प्रोग्राम जो है ना, तो क्या वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? दूसरा, जो बेकरियों में जो बड़ी बेकरियां होती हैं, कुछ हमारे फार्मर हो बिस्किट वगैरह या जो केक जो ये होते हैं, ठीक है, जल जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है, उनके छोटे पीस, ये जानवरों को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? ये सारी चीजें आप जानवरों को दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बात का ख्याल रखें कि ये एक तो इनमें कोई किसी भी किस्म की जो है वो जहरीला मादा ना हो इसमें। जितने भी ये जो होते हैं बिस्किट्स वगैरह होते हैं और ये केक रस वगैरह जो, उनमें फंगस बहुत जल्दी लग जाती है। ये खास ख्याल करें इनको फंगस ना लगी हो। अगर फंगस नहीं लगी हुई तो फिर तो आप उनको इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज जो है उनको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। सही है। तो कुछ एक हमारे दोस्त पूछ रहे हैं कि जो जानवर 2-3 महीने का प्रेग्नेंट होता है, दूध भी नहीं दे रहा होता है, ठीक है, समझे कि फर्स्ट टाइमर है, ठीक है, तो क्या उसको भी अंडा दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं आप? फर्स्ट टाइमर जो है 3-4 महीने में आप वंडा ना दें, उसकी वैसे खुराक पूरी करते जाएं। तकरीबन 6 महीने के बाद आप उसको स्टार्ट करें। देने को तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इकोनॉमिकली हम जब कमर्शियल लेवल पे फार्मिंग को देखते हैं तो उसमें थोड़ा सा ये होता है कि वो इकोनॉमिक्स को देखते हैं। अगर दूसरी चीजें उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, वंडा हम सिर्फ उस वक्त देना शुरू करते हैं जब अगर हमारे पास सब्ज चारे या हम साइलेज नहीं दे रहे। अगर साइलेज वगैरह दे रहे हैं और सब्ज चारा भी अच्छा है तो फिर हमें साथ में उसको इनिशियल स्टेज में वंडा देने की जरूरत नहीं है। हमने उसकी जो प्रोटीन है वो बाकी चीजों से पूरी कर ली है, तो जो एनर्जी है वो भी पूरी हो रही है, तो फिर जरूरत नहीं है वनडे की। अगर ऐसा नहीं है तो फिर साथ में वनडा देते रहें। तो कुछ लोग हमारे कुछ दोस्त सवाल कर रहे हैं कि काले चने जो होते हैं, ठीक है, कुछ चनों से जो वो एक सूडी सी उतरती है, ठीक है, चने को जब भूनते हैं, ठीक है, वो और काले चने वगैरह ये दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? काले चने ये का दे छिलका जो होता है। बिल्कुल दे सकते हैं जी। ये जो हैं ये काले चने जो हैं ये प्रोटीन का बहुत अच्छा एक सोर्स हैं। ये बिल्कुल दे सकते हैं, और उसके जो ऊपर से छिलका उतरता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी प्रोटीन कम है थोड़ी, लेकिन वो भी इस्तेमाल हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, एक हमारे दोस्त पूछ रहे हैं कि सूने के कितने दिन बाद, जानवर को बच्चा देने के कितने दिन बाद वंडा स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है? भाई उसको ड्राई पीरियड में भी वंडा हम दे रहे हैं, तो तकरीबन जब वो सूने के करीब आता है तो हम उसको, जो अच्छा जानवर है उसको हम तकरीबन 6-7 किलो वंडे तक ले आए हुए होते हैं। तो वो चल रहा होता है वंडा, तो उसका थोड़ा सा जो है वो प्रोटीन उसकी और बेहतर करने के लिए उसको अच्छा वंडा देना शुरू। ड्राई का थोड़ा सा हल्का वंडा होता है, जो फ्रेश पार्चुरेट कर जाते हैं उसमें थोड़ा सा उनको प्रोटीन और ज्यादा देनी होती है। तो इसलिए वंडा तो बंद ही करना ही नहीं है उसका, वो आपको देते रहें उसको। और अगर आपने पहले वंडा नहीं दिया तो अगर जानवर आपका नया पार्चुरेट किया है तो उसको आप फौरी तौर पे वंडा शुरू कर दें। और शुरू में जो है थोड़ा थोड़ा वंडा दें, 2 केजी से या 1.5 केजी से स्टार्ट लें। ऐसा ना करें कि पहले दिन उसको 8-10 केजी वंडा खिला दें, तो फिर जो है वो एसिडोसिस का इशू आएगा, मसाइल और बढ़ जाएंगे आपके। तो डॉक्टर साहब, जो इंग्रेडिएंट है, हमारे दोस्त पूछते हैं कि जो वो चीजें कहाँ से मिलेंगी उनको? बेस्ट सोर्स उसका क्या है? सस्ती और मयारी चीजें वो कहाँ से मिल सकती हैं उनको? भाई ये जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं मकई वगैरह जो हैं वो तो आपको अपनी करीबी मंडी से खरीदने पड़ेंगे। जितनी भी मंडियां हैं जहाँ पे ज्यादा मकई होती है, ये जो है उकाड़े वाली साइड पे हो गया, पत्तों की वाली साइड पे, इस जहाँ पे मतलब साहीवाल हो गया, ज्यादा मकई वाले जो एरियाज हैं वहां से लें। आपका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो मकई होगा वनडे का। उसके अलावा जो है बाकी जितने भी आप अगर कोई इस्तेमाल करना चाहते हैं बाय प्रोडक्ट जो इंपोर्ट होके आ रही हैं, तो वो जो है अमीन गोंदल है, उसका वो फोन नंबर भी इधर है, पेज पे भी है। तो अगर किसी के पास नहीं होगा तो मैं दे दूंगा।
तो उनसे आप रब्ता कर लें। मैं ये नहीं रिकमेंड कर रहा कि आप लाजमी उनसे परचेज करें, मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ उनको कि वो ये काम कर रहे हैं। तो जी उसके जी अलावा फैसल वाले हैं फैसलाबाद में, अगर कोई फैसलाबाद से है तो वो उनसे रब्ता कर सकता है, नंबर मुझसे ले सकता है। वो आप कहीं से भी ये परचेज कर सकते हैं। थोड़ा सा आप गूगल पे जाके सर्च करें कि हम ये चीज लेना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे जो है एड्रेसेस मिल जाते हैं। ठीक है। तो जी डॉक्टर साहब, मुझे वो सवाल अभी याद नहीं रहा है, वो मैं कुछ पढ़ने लग गया था। तो ठीक है, इंग्रेडिएंट तो आपको जो है ना वो लोकल गला मंडी से भी मिल जाएगी। आप जो है वो गूगल पर सर्च भी, अगर नहीं पढ़े लिखे तो आप किसी करीबी गला मंडी से भी पता कर सकते हैं, वहां से मिल जाती है। ठीक है। तो जो मिनरल मिक्सर है वो अमूमन तो हमारे जो वेटरनरी स्टोर है वो बेचते हैं। बाईपास फैट वगैरह, जी बाईपास फैट डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए जानवरों को, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। अगर ये 7 वनडे के बाईपास फॉर्मेट में। फैट सिर्फ उस वक्त डालनी चाहिए अगर आप कमर्शियल लेवल पे दूध दे रहे हैं, टीएस की बेस पे दूध दे रहे हैं, टोटल सॉलिड की बेस पे, तो फिर आपको जो है वो डालनी चाहिए, अदरवाइज जरूरत नहीं है उसकी। इकोनॉमिक्स को अगर आप मद्देनजर रखें तो आपको फिर उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप टीएस की बेस पे दूध दे रहे हैं तो वो आपका जो है दूध, उसमें जो है अगर आप उसको डालेंगे तो आपका टीएस बेहतर होगा, टीएस बेहतर होगा तो आपका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम ज्यादा टीएस होगा तो मतलब आपको। ये है कि साडे पंजाबी जेडे उर्दू समझने वाले हैं कि दूध जो है वो संघना हो जाएगा, घना हो जाएगा। ठीक है, संघना बाईपास हो जाएगा, फैट गाढ़ा हो देने से जाएगा, बिल्कुल। गाढ़ा हो जाएगा। हाँ जी ठीक हाँ है। जी, गाढ़ा तो हो जाएगा जी। वो गाय का दूध अगर पतला है तो अगर बाईपास फैट उसको देंगी तो वो देंगे तो वो गाढ़ा हो जाएगा। तो लेने वाले भी जी जी खुश हो जाएंगे और देने वालों का भी काम हो जाएगा। बिल्कुल, अगर आपका ग्रॉस वॉल्यूम पे दे अगर रहे हैं, फिक्स रेट है तो बिल्कुल, फिर अगर कोई ये फायदा पता क्या नहीं। मसला होता है, वो थोड़ा सा जो है इंग्लिश का कोई दोस्त जो है ना वो कमेंट कर रहे हैं साथ के, थोड़ा सा जो है ना वो आसान लफ्जों में बताते जाएं, क्योंकि मेरे जैसे को मुझे जो है समझ ना आ वो रही है, अक्सर लोगों भाई को हो जिनको सकता समझ है नहीं समझ होती नहीं वो आ रही हो मेरे टीएस पास। का, तो गूगल के ऊपर टोटल जाना सॉलिड पड़ेगा मतलब कि टीएस दूध, निकालने के लिए ना। टीएस का मतलब है टोटल सॉलिड, मतलब कि जो है वो जो है 13 होता है टोटल सॉलिड जो है। जी जी 87% दूध में पानी होता है, बाकी 13% खुश्क खुश्क मादा समझे दूध का जो है ये है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो इंशाल्लाह डॉक्टर जी साहब सवाल तो मेरे ख्याल से सारे पूरे हो गए हैं, कोई रह तो नहीं गया है। अगर कोई रह गया तो कोई दोस्त पूछना चाहता है तो जो जिन दोस्तों ने प्रोग्राम मिस कर दिया है वो रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसी हमारे जो ग्रुप के नाम पर भी यूट्यूब पर चैनल है, वहां पर भी आप जितने हमारे लाइव प्रोग्राम हो रहे हैं वहां पर देख सकते हैं आसानी से। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, जजाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहत दे जनाब, तरक्की दे, लंबी जो उम्र दे। हाँ, तो आमीन सलाम। बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत खुशी होती है आपके साथ करने की। तो इंशाल्लाह बस जी अगर कोई ये घर का दोस्त गुजारा हो बाई गया बस। बार करना चाहता है तो कमेंट पर कर से, डॉक्टर साहब भी कोशिश करेंगे, जवाब दे देंगे और मैं भी दूंगा जी इंशाल्लाह। और अगर जी दूसरा जो है वो डॉक्टर साहब जो है वो वनडे के फार्मूले जो है कमेंट में डाल देंगे। तो अगर किसी दोस्त ने जो है ना वो वहां से वंडा बनाना है तो वो फार्मूला इस्तेमाल करके जो है ना वो अपना वंडा तैयार कर ले। तो हमारा मकसद किसी वंडा कंपनी के खिलाफ नहीं है, बस ये जो है कुछ लोग हमारे मेजॉरिटी जो है ना वो लोगों की डिमांड है ग्रुप मेंबर्स की कि वंडा के बारे में जो थोड़ा सा प्रोग्राम होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने डॉक्टर साहब से दरख्वास्त की थी कि अगर आपके पास टाइम हो थोड़ा सा इस मौजू पर जो है ना आज प्रोग्राम कर लेते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। और जिन दोस्तों ने प्रोग्राम को देखा और लाइक किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यही हमें आपसे चाहिए। ठीक है, तो जो लोग कमेंट करते हैं ऐसे, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। हमारी सिंपथी जो है वो हर मजलूम के साथ है, कोई भी हो। इस ग्रुप पर ऑलरेडी जो है वो एजाज मस्तोई साहब ने एक लाइव प्रोग्राम किया है। ठीक है, जो एक्सीडेंट कसूर में हुआ उसके बारे में। ठीक है, तो मेरी तरफ से और एडमंड की तरफ से, ग्रुप मेंबर की तरफ, सब हम कंडेम करते हैं उसको। ठीक है, ऐसे एक्सीडेंट नहीं होने बिल्कुल जी, चाहिए। और जो ऐसा नहीं जिन होना। लोगों ने किया है अल्लाह ताला की उन पर पकड़ होगी, आखिरत में भी उनको सजा मिलेगी, दुनिया में भी उनके लिए इबरत होगी। इंशाल्लाह। तो यही कर सकते हैं, आवाज ही उठा सकते हैं। और तो बाकी तो हुकूमत वक्त ने करना है, उनको सजा देनी है, पकड़ना है जिस किसी ने किया है, जुर्म किया है।
अल्लाह ताला उसकी जो है आखिरत ही खराब करे और दुनिया भी खराब हो उसकी। ठीक है डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। तो आइंदा भी थैंक यू। आपको तकलीफ देते रहेंगे। तो डॉक्टर असलम साहब से भी रब्ता करें ना, वो भी काफी दिनों से जो है वो जी बिल्कुल, उनसे भी रब्ता करते हैं मसरूफ है इंशाल्लाह जो जो है है वो। इंशाल्लाह। ठीक है, उनको जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, नेक्स्ट बहुत बहुत प्रोग्राम शुक्रिया। इंशाल्लाह उन्हीं का फिक्स करते हैं, वो जी इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह, करेंगे। जी जरूर इंशाल्लाह। ओके, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत सब थैंक यू दोस्तों सो का। मच। ठीक।